हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 पावर्स के बारे में जानेंगे कि उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। पावर्स बोलें या एक्सपोनेंट बोलें, तो आइए हम जानते हैं। पहले तो हम लोग जैसे बिफोर क्लास 7th में हम कैसे बेसिकली यूज़ करते थे, किसी इंटीजर्स की वैल्यू का पावर जो है या एक्सपोनेंट वैल्यू जो है जनरली फाइंड करते थे। इसमें जो है रैशनल नंबर फॉर्म में है, मतलब हम जानेंगे पहले इंटीजर्स फॉर्म में कैसे यूज किया जाता था। जैसे आपका हो गया कि सपोज करिए कि आप a टू द पावर m इस फॉर्म में है, होल टू द पावर n, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a होल टू द पावर m इंटू n। ओके, अब a क्या है आपका, ये जो a वैल्यू है वो आपका बेस है। अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर m है, तो या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट वैल्यू, या उसी को हम पावर बोल सकते हैं। अब इस वैल्यू का भी पावर कितना है, n है, मतलब पावर होल टू द पावर, मतलब पावर का पावर हो गया। अब इसका अगर हम दोनों क्या करेंगे, इस नंबर जैसे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद तब चाहे बाद में करो, अदरवाइज दोनों एक साथ कर लेते हैं, इसमें हम कर सकते हैं। मतलब इन दोनों पावर्स वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। Therefore, according to formula 10 whole to the power 2 into 3 equal to 3 2 जा 6। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ऐसे भी, 10 होल टू द पावर 6। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया या पावर फॉर्म में आ गया। अब इसी फार्मूले को अगर हम रैशनल फॉर्म में राइट करें, रैशनल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, रैशनल नंबर मुझे पता है कि a डिवाइड बाई b फॉर्म में होते हैं। अब a डिवाइड बाई b होल टू द पावर n, a डिवाइड बाई b होल टू द पावर n होल टू द पावर n इक्वल टू a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m इंटू n। देयरफॉर अब a एंड b क्या है आपका, इंटीजर्स वैल्यू है। इंटीजर्स वैल्यू क्या होते हैं आपको पता है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो यहाँ बट b की वैल्यू यहाँ जो है कभी भी आपको ज़ीरो नहीं लेना है, ओके, नहीं तो ये आपका रैशनल फॉर्म में नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a इक्वल मैंने लेट कर लिया 1 एंड b की वैल्यू 2 होल टू द पावर n की वैल्यू यहाँ पर 3 लेट कर लिए एंड n की वैल्यू 3, m इक्वल 3 या n इक्वल जो है आप यहाँ पर अदर नंबर राइट कर सकते हैं, 5 सपोज करिए ले लिए। तो देयरफॉर 1 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 5 3 जा 15। दिस इज आंसर, ओके। तो हम इस मतलब ये आपका इंटीजर्स फॉर्म में, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं था, यहाँ में मैंने जो है रैशनल फॉर्म में ले लिया। ऐसे नेक्स्ट फार्मूला जानेंगे, आइए जानते हैं क्या है। जैसे कि रैशनल फॉर्म में हम अगर राइट करें a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m, सिर्फ a डिवाइड बाई होल टू द पावर m, तो उसको हम कैसे सेपरेटिंग मतलब अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं उसको जानेंगे। सपोज करिए ये आपका एक मैं अल्फ़ाबेट में फार्मूला राइट कर रहा हूँ, इसको आप x एंड y भी राइट कर सकते हैं। a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m इक्वल a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर, ओके। अब वेर a एंड b आर
इंटीजर वैल्यू, ओके। ए एंड बी, एम भी आपका इंटीजर्स वैल्यू होगा, एंड एम, ए बी एंड एम आर इंटीजर्स वैल्यू, ओके। सपोज करिए यहाँ 2/3 होल टू द पावर 5। यहाँ देखिए दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू, मतलब m की वैल्यू जो है हम पॉजिटिव ले लें, ओके। एंड एक होता है निगेटिव इंटीजर्स वैल्यू, मतलब m की वैल्यू वहाँ निगेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5। इसको आप अलग अलग सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। 2 इसको हम क्या करेंगे, ऐसे भी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होल डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 2 4 3, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो। अगर उसकी डायरेक्ट जो है एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, ओके। अब इसको हम जानेंगे, ये आपका क्या था, पॉजिटिव। अब इसी नंबर्स को नेगेटिव फॉर्म में राइट कर लें। नेगेटिव अगर फाइंड करेंगे उसका हम कैसे यूज करेंगे, a डिवाइड बाई b होल टू द पावर -n या -m भी बोल सकते हैं। ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, आप इसे सेपरेटिंग कर सकते हैं, a टू द पावर -n डिवाइडेड बाई b टू द पावर -n, या इसी को ऑब्लिक करके अगर n नेगेटिव साइन को रिप्लेस करना है तो b टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज 1 डिवाइड बाई a टू द पावर n इक्वल a होल टू द पावर -n, ओके। मतलब वहाँ पर क्या रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाते हैं। मतलब अगर कोई नंबर्स a डिवाइड बाई b फॉर्म में है और वो नंबर नेगेटिव है तो आप इसको राइट कर सकते हैं ऐसे भी, b डिवाइड बाई a होल टू द पावर n के टर्म में। तो इनका हम यूज ऐसे ही किए हैं। तो यहाँ पर आप छोटा सा एग्जाम्पल, 3 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर -5। अब इसको राइट कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंट मतलब फॉर्म में राइट करना है तो 5 डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर 5। इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, 5 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर 5। तो आप इसको अलग से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 3 × 3 × 3 × 3 इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सेम आपका आंसर आ जाएगा, ओके। या आप इसी पर एक्सपोनेंट फॉर्म में बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, बेस दोनों में डिफरेंट है बट पावर सेम है, जिसको हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m। एग्जाम्पल सपोज करिए 3 डिवाइड बाई 5, 3 मतलब a इक्वल 3 एंड b इक्वल 5, m इक्वल 4, ओके। वैल्यू इसकी पावर कितना है, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, तो वैल्यू आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाई 5 होल टू द पावर 4, ओके। नेक्स्ट है आपका, अगर पावर आपका क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए और बेस जो है आपका सेम रहे,
सपोज करिए अगर हम इंटीजर्स फॉर्म में राइट करें a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल, या इसी को अगर हम रैशनल फॉर्म में राइट, इसको आप पहले राइट कर लें a होल टू द पावर m माइनस n। अगर इसको हम रैशनल फॉर्म में राइट कर लें a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m इज डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m माइनस n। ओके, तो यहाँ आप अगर एग्जाम्पल राइट करेंगे 7 डिवाइड बाई 8 होल टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई 8 होल टू द पावर 8। ओके, देयरफॉर 7 डिवाइड बाई 8 होल टू द पावर, फार्मूला क्या है आपका, m की वैल्यू यहाँ 5 है, माइनस साइन है, 8 हो गया। देयरफॉर 7 डिवाइड बाई 8 होल टू द पावर -3। अब आपको नेगेटिव अगर साइन चेंज करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, इंटरचेंज, मतलब 8 डिवाइड बाई 7 होल टू द पावर 3, ये आपका आंसर है। ओके, अब आप नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे कि नेक्स्ट फार्मूला कैसे यूज करेंगे, और ये तो आप सिंपल बना सकते हो, कोई भी नंबर्स, इसका एग्जांपल आप राइट कर लो, जैसे 2 टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 होल टू द पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2। ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4। ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आप राइट कर लीजिए a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m इंटू a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर n इक्वल टू, ये रैशनल नंबर फॉर्म में है। एक आपका फॉर्मूला नेक्स्ट क्या हो सकता है, a होल टू द पावर m इंटू a होल टू द पावर n। यह हम लोग क्लास 7th में यूज़ करते थे। और a होल टू द पावर m प्लस n, फार्मूला आपका वैसे से सब सेम है, यहाँ क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है बस। यहाँ आप क्या करोगे, a डिवाइड बाई b होल टू द पावर m प्लस n। ओके, तो आप राइट कर लो, जैसे यहाँ पर राइट करेंगे 10 डिवाइड बाई 11 होल टू द पावर m की वैल्यू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 11 होल टू द पावर 3 इक्वल टू, फार्मूला क्या है, प्लस करना है आपको 10 डिवाइड बाई 11 होल टू द पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 11 होल टू द पावर 8। अब आप अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है तो आपका आंसर ही हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आप 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 8 टाइम्स करेंगे, ऐसे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 8 टाइम्स करेंगे। ओके, अब जैसे आपका पावर ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, डिवाइड भी हो गया, पावर का पावर हो गया, ये भी हो गया। अब आपका आता है अगर किसी बेस की वैल्यू अगर हम रैशनल फॉर्म में रहे और उसकी पावर 1 रहेगा तब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे बेस आपका रैशनल फॉर्म में है, ये बेस वैल्यू हो गया और इसकी पावर कितना हो गया 1, तो ये ऑलवेज वैल्यू नो चेंज, मतलब वही होता है। सपोज 2 डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर 1 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। ओके, और नेक्स्ट जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, उसकी पावर अगर 0 कर दें, 0 किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 है तो ऑलवेज वैल्यू 1 राइट करते हैं, चाहे वो 100 डिवाइड बाई 999 क्यों ना भी, उसकी पावर 0 है तो ऑलवेज वैल्यू
1। ओके, ऐसे ही आप लोग के हैं। अब एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए। सपोज करिए आप कोई नंबर है 1, 10, 100,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये वैल्यू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? 2 इंटू काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर लें, 2 द पावर 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये वैल्यू आपका जैसे होता है 0.00003, इसको भी आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5, इसको अगर फ्रैक्शन में काउंट करेंगे, डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप पॉइंट को क्या बोल देते? 1, और जितने भी वैल्यूज़ होते थे उसको 0 0 0 राइट करते थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना है, तो आप जो है 3 10 to the power 5 और कन्वर्ट कर लो इसको ऐसे, इसको राइट करेंगे 3 इंटू 10 होल टू द पावर -5। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपका जो फार्मूला था 1/a टू द पावर n इक्वल a होल टू द पावर -n, ये आपका इस फार्मूले बेस पर है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और आसानी से जो है पावर्स जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसको आप लोग जो है अच्छे से कर सकते हैं। हर एक्सपोनेंट जितने भी फार्मूला है 1 by 1 मैक्सिमम आप 4 to 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग वैल्यूज़ रखकर, तो बेसिकली आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।